में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद वो अधिकार लीला है। 19 अध्याय में अधिकारियों की चर्चा है। देखो भागवत कथा 3 लोगों के बीच का डायलॉग है, मतलब 6 लोग वक्ता श्रोता 3 प्रकार के। 19 अध्याय में चर्चा है महाप्रभु जी ने अधिकार लीला का। 1 से 3 अध्याय में हीनाधिकारी का प्रसंग है। 4 से 6 अध्याय में मध्यमाधिकारी की चर्चा है और 7 से 19 अध्याय में उत्तमाधिकारी की चर्चा है। भागवत कथा वही है। भागवत में 3 जनों के वक्ता और श्रोता है, इनके बीच का डायलॉग है। हीनाधिकारी सुत जी वक्ता, सौनक जी श्रोता। मध्यमाधिकारी नारद जी वक्ता, व्यास जी श्रोता। और उत्तमाधिकारी सुखदेव जी वक्ता और परीक्षित श्रोता है। आ 3 जणानी वच्चेनो डायलॉग ભાગવતજીમાં છે। આ બંનેના વચ્ચેના સંવાદમાં આખી ભાગવત કથા આવી છે। अधिकार चर्चा है। अधिकार शब्द 2 ढंग से प्रयुक्त होता है। एक इस पर मेरा अधिकार है हक के रूप में, और एक यूं कहते हैं इसका अधिकार नहीं पात्रता के रूप में। तो भागवत जी का प्रथम स्कंद वो पात्रता के रूप में। जैसे 20 इंच बारिश हुई हो पर छत पर जो एक कुल्हड़ पड़ा हो तो कुल्हड़ में तो कुल्हड़ जितना ही आएगा, ये उसका अधिकार है। वैसे ही भागवत कथा स्वयं भगवान को देने वाली कथा है, पर जितना जिसका अधिकार उस अनुसार प्राप्ति हो। जैसे समुद्र के किनारे 3 जने जाते हैं, कोई जाते हैं वो रेत लेने जाते हैं, कई जाते हैं वो शंख लेने जाते हैं, और कई लोग जाते हैं वो किनारे नहीं खड़े रहते, अंदर गोथा लगाते और रत्नों को लेकर आते। वैसे ही भागवत जी के 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक है भौतिक श्रोता जो केवल व्यवहार संभालने आने कथा रखा नहीं चाहिए तो खोटू लाग व्यवहार साचा भाव है भौतिक, ये पण उत्तम છે। આવ્યા છે તો ભાગવતજીમાં મધ્યમ છે મોક્ષની ઈચ્છાથી જે સાંભળે, જેમ મધ્યમ કે મુક્તિ મળે ભાગવતજી સાંભળવાથી, वो शंख लेने वाले। पर जो श्रेष्ठ श्रोता है वो भागवत रूपी रस सागर में गोथा लगाकर जो भक्तों के भाव रूपी रत्न है उनको लेने आते हैं। कैसा भाव मेरे कैसे हो, प्रहलाद जी जैसा भाव कैसे हो, ध्रुव जैसा भाव कैसे हो, गोपियों जैसा भाव मेरे कैसे हो, भाव रूपी रत्नों को ले जाए वो उत्तम श्रोता। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद में, क्योंकि 3 दिन चले गए, कल तो नंद महोत्सव का दिन, तो समय तो कथा में कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। मंगलाचरण किया 3 श्लोक में मंगलाचरण। प्रथम श्लोक में बीज, द्वितीय में वृक्ष और तीसरे में फल की बात है। ये प्रथम श्लोक उसको पौराणिक गायत्री कहा जाता है। जो गायत्री मंत्र में बात है तो वही बात यहाँ पे, क्योंकि भागवत जी वेद रूपी वृक्ष का फल है ना, तो जो बीज वृक्ष के नीचे भुज में से वृक्ष होता है वह बीज वापस क्या कहा आता है फल में से, तो फल में भी वही बात है जो बीज में है। देखो महाप्रभु जी ने गायत्री भाष्य लिखा है। महाप्रभु जी कहते हैं गायत्री मंत्र केवल कोई देवी का मंत्र नहीं है, गायत्री तो उस मंत्र के छंद का नाम है, पर मंत्र में सविता शब्द आता है इसलिए लोगों ने देवी की भावना की। बाकी गायत्री मंत्र तो परम ब्रह्म का मंत्र है, साक्षात परब्रह्म का मंत्र, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करते प्रभु का ध्यान करना चाहिए। पर वो सविता शब्द आने से लोगों ने देवी की भावना की है। वो परम सत्य कौन है? जब देवकी जी के गर्भ में परमात्मा पधारे तो देवताओं ने स्तुति की है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम सत्य, सत्य रूप भगवान है। गायत्री मंत्र में जो बात हुई तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् त्रिपदा षट्कुक्षी। ये गायत्री मंत्र में जो बात है तत्सवितु, वह सविता। कौन सविता? सूते प्रसूते की सविता, जिससे जन्म आदि होता है वही सविता है। तो यहां भी यही बात आई, जन्म आदि जिससे होता है वही वह सविता है। ये समग्र जगत का सर्जन कहां से हुआ, किसने बनाया, किससे बनाया? वेदांत के शब्दों में कहूं, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा मिट्टी वो घड़े का उपादान कारण है, और किसने बनाया? कुम्हार ने, तो कुम्हार निमित्त कारण है। तब ऐसे ही समग्र जगत का निमित्त उपादान कारण कौन है? किसने बनाया, किससे बनाया? कहा आत्मकृते परिणाम, भगवान स्वयं में से सर्जन करते हैं। कौन करता है? भगवान।
ये जगत का निमित्त और उपादान कारण स्वयं भगवान है। पर रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा, रूप नाम से भेद से व्यक्ति उसको पहचानता है। जैसे सोने के कुंडल है, पुराने हो गए, कहे सुनार के पास कहा लो सोना लो और ये बीटी लो, कुंडल लो और उनके बदले में सोना वापस दो। अब कुंडल भी सोना है और हम कहते हैं कुंडल, नाम से जानते हैं, आकार से जानते हैं, ये कुंडल लिया सोना। दूसरे सुनार के पास गए, कहा लो सोना और इसके बदले में हमको बीटी बना दो। अब बीटी भी सोना और हमको अब बीटी कहते हैं। रूप नाम के भेद से जानते, वैसे वही परमात्मा रूप नाम के भेद से क्रीड़ा कर रहा है, सब कराने वाला चलाने वाला हो। पर मैंने पहले ही बताया, कार में इंजन की तरह हो, वो खुद कर्म नहीं करता है, वो कर्म करने की शक्ति देता है। देखने की शक्ति वो है, बोलने की शक्ति वो देता है, सुनने की शक्ति वो देता है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये जीव का कर्म, क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये जीव का कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कहते कर्म में तो स्वतंत्र है, मां फलेषु कदाचन, पर कर लिया फिर तेरा सामर्थ्य समाप्त, फिर मेरा कार्य शुरू होता है, किसको क्या फल देना। तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो, जैसे हम कार में जा रहे हो, सामने सूर्य प्रकाश के कारण रोड में जल दिखाई दे, पर वो तो मृगजल है। यही तो माया है, भगवान जो है उसको छिपाता है, जो नहीं है उसको दिखाता है, यही प्रभु की माया। तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निगस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में कहा धर्म प्रवचित कहतम वो अत्र परमो, यह कपट रहित धर्म का वर्णन है। तो धर्म में कपट क्या है? भगवान के पास जाते हैं पर भगवान से मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, यही कपट है। देखो जीवन में जो कुछ इकट्ठा किया वो सब शून्य की तरह, पर आगे भगवत नाम का एक लग जाए तो सभी शून्यों की कीमत हो जाती है। पर जो एक हट गया तो फिर उसका गुणाकार करो, भलाकार करो, कुछ भी करो, वो जीरो ही रहता है। वैसे ही भगवान वो एक है, जो जीवन में इकट्ठा किया वो शून्य है, वो एक के कारण सबकी कीमत है। पर हमारे जीवन की बारात कैसे निकलती, जैसे एक जगह बारात निकली, 1000 हाथी, 1000 घोड़े, 10,000 बाराती, और जल्दी जल्दी में सब बारात निकल तो गई और वरराजा को लेना ही भूल गए। अब सबके जीवन की बारात ऐसे निकलती, और वो हार लेकर लड़की वाले के हाथी को पहनेंगे, घोड़े को पहनेंगे, वो तो ढूंढेंगे वरराजा कहां है, दूल्हा कहां है, जाओ पहले उसको लेकर आओ। वैसे ही हमारे जीवन में सब करते इकट्ठा, पर जो भगवान को भूल गए तो वापस जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है, वही धक्का खाना पड़ता। इसलिए प्रभु को कभी भूलो मत, कभी भूलो मत। इसलिए बार-बार 5 मिनट में खड़े रहो, हमको जब वो दिखाई देगा तो दिखाई देगा, पर वो हमको देख रहा है, ये भाव रखकर भी खड़े रहो। महाप्रभु जी ने अंतिम शिक्षा श्लोकी नाम का ग्रंथ लिखा, और वहां गंगा जी के घाट पर अपनी उंगलियों से ग्रंथ लिखते हुए महाप्रभु जी ने कहा यदा बहिर्मुखायम भविष्यत कथम चन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्तादयो। जो आप लोग बहिर्मुख हुए, भगवान से विमुख हुए, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये कलयुग में बचने का एकमात्र उपाय है भगवत सन्मुखता। 2 मिनट भी उसके आगे खड़े रहो, उसका नाम आने दो, इतना भी रहा तो बच जाओगे, नहीं तो भवसागर में आपकी नौका को कोई नहीं बचा पाएगा। ये नाव को भगवत नाम रूपी खींटी से बांध रखो तो ही बच पाएगी, वरना कहीं के कहीं रह जाओ। रोक रखो, पकड़ रखो। तो कपट रहित धर्म का वर्णन है, और कपट है भक्ति में भगवान को न मांगकर भगवान से मांगना। सब कुछ मांग लिया है, एक तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तू जो मिल गया है, राजा ने कहा पूरे प्रजा को इकट्ठा किया और कहा मैं शंख बजाऊं, मेरी जितनी वस्तु कीमती सब धर रखी, और जो पहला जाकर छू लेगा वो उसकी। और पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई गांव में, और सब चीजें रखी थी, सब मन मन में सोच रहे मैं वो हार लूंगा, बेटी लूंगा, ये लूंगा। और एक कन्या खड़ी खड़ी सोच रही है कि इस सब है किसका? राजा। सबने मन में कुछ सोच रखा। जहां राजा ने शंख बजाया, सब इच्छित वस्तु की ओर दौड़े, और वह कन्या दौड़ती दौड़ती आकर राजा को पकड़ लिया। राजा आपने कहा था जो छू आपका, अब आप किसके हुए? कब तेरा। तो ये सब किसका है? कि मेरा। और आप मेरे हुए, तो ये सब किसका हुआ? कि कब सब कुछ तेरा हो गया। वैसे ही
सो वस्तुओं के पीछे भागते वो रह जाते हैं, और जो प्रभु को पकड़ लेते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हुए भागवत। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष है और उस पर लगा हुआ भागवत जी रूप गलित फल है, और गलित ऐसा है कि इसमें छिलका है न गुठली है, इसको तो पीना है, रस रूप है। 4 प्रकार के फल की बात आई, तोड़ा हुआ, टूटा हुआ, पड़ा हुआ और पका हुआ। तोड़ा हुआ फल वेद का वो कर्म कांड है, टूटा हुआ फल वो ज्ञान कांड है, पर भागवत जी वो तो गलित फल है। पीबता अज्ञात प्रयुक्त किया, पियो इसको, बारंबार पियो। कहां तक पियो? जहां तक इस कर्णेंद्रियों को भगवत रस न आने लग जाए वहां तक पीते रहो। देखो हमको निंदा में कितना रस लगता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कितना रस है। बस इस तरह कथा सुन लो ना तो भी उद्धार हो जाए। कितनी तत्परता निंदा सुनने में होती, कोई थोड़ी बात निकले तो तत्परता है। पीबत पियो इसको, बारंबार पियो, रसमालय रसरूप है, रस से भरा हुआ। तो कहा ये मीठा है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो कहा वृक्ष ऊपर कई फल लगे हों, और सबसे मीठा कौन सा होता है? जिसमें शुक ने चोंच लगाई। तो कहा ये भी फल ऐसा, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें भी सुखदेव जी रूपी शुक ने चोंच लगाई हुई है। उन्होंने गाया हुआ है, उन्होंने चाखा हुआ है, इसलिए कहते हैं ये परम मधुर है, पियो। आगे नैमिषारण्य ले गए, 1000 वर्ष तक चले सा यज्ञ कर कर सौनक आदि ऋषि विराजमान है। सुध जी को बुलाया, सुंदर प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए, जिसके उत्तर में भागवत कथा सुनाई जाएगी। प्रथम प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो, सभी ग्रंथों, धर्म ग्रंथों, पुराणों का आपने अध्ययन किया है, कृपा करके ये बताइए सब ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का परम कल्याण किसमें है? सहमत मनुष्य को परम कल्याण ये बताओ। बीजो प्रश्न किया, सर्वशास्त्रों का सार हमें सुनाइए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। मन को शुद्ध करने के लिए धर्म ग्रंथ का अध्याय बड़ा महत्व का है। आप ग्रंथों का सेवन करोगे तो मन अंतःकरण शुद्ध होगा। तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा विविध अवतार लेकर आते हैं, इन अवतारों के बारे में हमें समझाइए। चौथा प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण जो मंगल कार्य करने के लिए भूतल पर पधारे, उसका अवतार का प्रयोजन क्या था। पांचवा प्रश्न किया परमात्मा विविध लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं के बारे में हमें समझाइए। और छठा प्रश्न किया कि प्रभु जब अवतार दशा में हो, भूतल पर हो, तब तो धर्म भगवान की शरण में रहता है, पर प्रभु जब स्वधाम पधार गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये हमें बताइए, तो हमें पता चले कि हमारे किसका शरण लेना। देखो अवतार काल और अनवतार काल, 2 प्रकार के काल कहे। शास्त्र अनुसार जिस टाइम पीरियड में भगवान इस भूतल पर हो उसे अवतार काल कहते हैं, और शास्त्र अनुसार भगवान का अभी अवतार न हो उसे अनवतार काल कहा जाता है। तो अनवतार काल में धर्म किसकी शरण में रहता है? तो फिर धर्म और अधर्म क्या कैसे पता चले, कौन जाने? सब अपने ढंग से धर्म की बात करते हैं। तो कहा जब प्रभु सुधाम पधार रहे थे तो भगवान ने अपना तेज भागवत जी में बनाया और कहा मेरे अनवतार काल में मैं भागवत जी में विराजमान। धर्म की व्याख्या भागवत जी से समझनी चाहिए। 6 प्रश्न किए मनुष्य का परम कल्याण किसमें, इसको समझाते हुए उत्तर देते हुए कहा क्या है मनुष्य? वही अधोक्षज भगवान की भक्ति में मनुष्य का परम कल्याण है। और भक्ति को 2 विशेषण भागवत जी ने दिए, अहेतु की और अप्रतिहता। एक भक्ति का हेतु हरि में हेतु होना चाहिए और कुछ नहीं। जहां तक भगवान से मांगते रहोगे वहां तक भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान तो राजा धीराज है और राजा धीराज के महल में भिखारी को प्रवेश नहीं मिलता, राजा को ही प्रवेश मिलता है। प्रभु के पास जब भी जाओ, महाप्रभु जी ने हमको यही सिखाया। क्या सिखाया? मांगने मत जाना, देने जाना। मैं भक्त को इतना समर्थ बना दूंगा कि भक्त नहीं मांगेगा पुष्टि मार्ग में, भगवान भक्त से मांगे। या तो प्रभु मांगे और भक्त प्रतीक्षा करता है कि प्रभु हमारे पास कब मांगे। इतना सामर्थ्यवान भक्त को कारण के, क्योंकि जब तक मांगने की इच्छा, लेने की इच्छा रहेगी
वहां तक भक्ति नहीं कर पाओ। अब विचार करो, कोई कन्या किसी से प्रेम करती हो और उस पुरुष को हो कि अब मैं शादी का प्रस्ताव करूं और इसको स्वीकार लूं, और उस दिन कन्या आई और उसने पूछा कि तू मुझे क्यों प्रेम करती है, तो उसने कहा तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना इसलिए। तो उसको क्या हो, तुम्हारे पास पैसे मुझे चाहिए। प्रभु के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, रोज मंदिर जाता है ठाकुर जी को बड़ा मुझे प्रेम करता है, आज पूछो कि तू क्यों मंदिर आता है, हम कहते हैं कि धंधा नहीं चलता इसलिए आता हूं। क्या दशा, प्रेम में जब तक कारण रहेंगे तब तक प्रेम अपनी सर्वोच्च अवस्था को नहीं पा पाता। प्रेम जो रूप से हो, सामर्थ्य से हो, संपत्ति से हो, उसके कारण जो प्रेम हो तो वह प्रेम छोटा ही है। प्रभु आपसे पूछे तू क्यों आता है, तो हमारा एक ही जवाब होना चाहिए, तुझे देखे बिना रहा नहीं जाता, इसलिए तुझे प्रेम करते हैं। जिस दिन ये जवाब मिलेगा ना, उस दिन ठाकुर जी भी सिंहासन से छलांग लगाकर आपको गले लगा देंगे, मैं भी तुझे इतना ही प्रेम करता हूं। प्रेम निमित्त हो, कारण हो, उस दिन भक्ति सिरमौर अवस्था में आती है। तो मांगने से तेरी खुदाई दूर नहीं, पर मांग कर मिल जाए ये मुझे मंजूर। तो मांगना नहीं, देने की भावना पुष्टिमान में है। तो सवई पुंसाम पढ़ो धर्म, एक परम धर्म, एक अहेतु, हेतु न हो, केवल हेतु और अप्रतिहता, अखंड भक्ति, खंडित भक्ति। इसीलिए हमारा शब्द है नित्य नियम। देखो रोज की माला, रोज का पाठ, ये हमारा नित्य नियम है। देखो जब दुर्भाग्य आने वाला हो तो उसका संकेत हो। जीवन में जब दुर्भाग्य आने वाला हो, उसकी सबसे पहली निशानी क्या? उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि आपके नित्य नियम छूटने लगे, आपकी सेवा छूटने लगे, आपके सत्कर्म छूटने लगे, तो समझना कि दुर्भाग्य आने की शुरुआत हो गई। एक बार लोग हवेली में नदी कह रहे, अब मुझे क्यों दिखाई नहीं देते आजकल, कहते अभी समय अच्छा नहीं चल रहा इसलिए नहीं आते। तो जरूर आ, सन्मुख आएगा तो तेरा समय बदल देगा ठाकुर जी, पर दूर भागेगा तो तुझे बचाने वाला भी कौन रहेगा? मांगना मत, उसके सामने खड़े हो जाए, क्योंकि ये परमात्मा ऐसा है, सब कुछ देख सकता है पर अपने भक्तों की आंख में आंसू नहीं देख सकता है। द्रौपदी जब उत्तरा ब्याह कर आई, तब द्रौपदी ने कहा कि उत्तरा तो ब्याह कर तो आई घर में, पर सबसे पहले तू क्या करेगी? तो उत्तरा ने कहा जो सबसे घर में बड़ा होगा उसके पैर छूए। द्रौपदी ने कहा तो बता हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है, किसके आश्रम में? अरे बड़े कुत्ता जी हैं, बड़े युधिष्ठिर जी हैं, भीम है, सब बड़े, सबके पैर छू। द्रौपदी ने कहा अभी भी तू समझ नहीं पाई, इन सब बड़ों को मैंने देख चुकी हूं। जब युद्ध क्रीड़ा में मुझको हार चुके थे, मैं पुकार रही थी, दुशासन मेरे चीर खींच रहा था, इन सब का आश्रय मैंने करके देख लिया, सब मस्तक झुका कर बैठे रहे, और तब द्वारिका का नाग द्वारिका से दौड़ता हुआ आया, बेटा इनके पैर बच्चों सबसे पहले छूना हो तो मेरे द्वारिकाधीश के पैर छू। और इसीलिए जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, तब उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, सीधे द्वारिकाधीश को पुकारा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, और प्रभु ने अंतर रक्षा की। कोई संसार के व्यक्ति के पास जाओगे दुख लेकर, तो आपका दुख सुनकर क्या कहेगा वो? आपका दुख सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब दुनिया में आपने एक दुखी को और बढ़ा दिया, यही कहेगा। और क्या कहेगा? हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता। यहाँ तो जाकर रोगे तो भी रोने लगे। मैंने पहले दिन कहा, हम किसी की सहायता कर सकते हैं पर किसी को हम सुखी नहीं बना सकते। सुखी बनाना तो उसके हाथ में। आप मदद कर पाओ, सहायता कर सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते, वो तो वही कर सकते। अधोक्षज भगवान की अखंड भक्ति, नित्य नियम रखो, खंडित भक्ति तस्मावेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। एक मन से भगवान की भक्ति करिए। भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, शरद कुमारों से लेकर कल्कि तक की चर्चा है। अनेक अनेक अवतार लेकर भगवान आते हैं। ऊपर से नीचे आना, धातु पर से अवतार शब्द बनता है। कहते चांस करा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही भगवान कृष्ण अलग अलग अवतार में बताते हैं। देखो यही समझना फर्क है कि विष्णु का अवतार कृष्ण और एक कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रकट होना। तो यहां जो चर्चा आती है वो परब्रह्म कृष्ण की चर्चा है, क्योंकि तो विष्णु शब्द भी शास्त्रों में अनेक जगह प्रयुक्त किए हैं। वेदों आदि में कहीं विष्णु शब्द देवता रूप से प्रयुक्त किया है और कहीं विष्णु शब्द परब्रह्म रूप से प्रयुक्त किया है।
कृष्ण शब्द के भी कई गलत व्यक्तियों के शास्त्रों का अध्ययन ऑथेंटिक पर्सनों से न हो तो ये भेद समझ में नहीं आता। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण विष्णु के 24 अवतार में है या कृष्ण का अवतार विष्णु। तो भागवत जी में परब्रह्म कृष्ण की बात है कि जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का प्रागट्य होता है, पालन सर्जन और विसर्जन करते हैं, उस परब्रह्म कृष्ण की बात भागवत जी में। तो अनेक अनेक अवतार लेकर भगवान पधारते हैं, भक्तों के लिए पधारते हैं। 6 प्रकार के अवतार गर्भ संहिता में बताए। अंशांश सतावेश कला गुण प्रगटते व्यासादेश सुधा षष्ठ परिपूर्ण तपस्वयं। अंशांश अवतार, अंशा अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्ण अवतार। देखो शास्त्रों में कला बताई गई है अवतार, कोई 6 कला के, कोई 10 कला के, कोई 12 कला के, कोई 16 कला के। ये पंचमहाभूत और एकादश इंद्रियां, इनका टोटल करो तो 16 होते हैं। और ये 16 रूप से जो परिपूर्ण आनंद से पधारे, परिपूर्ण ये 16 हो, उसको 16 कला का माना जाता है। और वह परब्रह्म है, वह कृष्ण है। बाकी अन्य देवों की अन्य कलाएं बताई गई, थोड़ी शास्त्रों पर चर्चा है। देवताओं की आनंद गणना भी उपनिषद में आई है, किसके पास कितना आनंद है। तो प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत्, अक्षर ब्रह्म को भी गणितानंद कहा। पूर्णानंदो हरिस्तस्मा कृष्णे पूर्णानंद हरि, इसकी चर्चा आई आगे। 4 प्रकार के प्रश्न करे हैं सौनक जी ने, भागवत संबंधी, भागवत के कर्ता संबंधी, भागवत के वक्ता संबंधी और भागवत के श्रोता संबंधी। 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में आगे की कथा सुनाई है। भागवत के वक्ता संबंधी की जब बात हुई, सतसुत जी ने व्यास जी के प्राकट्य की कथा सुनाते हुए कहा, वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के वहां वसु कन्या संस्कृति के गर्भ से भगवान के ज्ञान अवतार, बोलिए व्यास भगवान की जय, व्यास भगवान की जय। व्यास भगवान का प्राकट्य हुआ। द्वीप में प्रगटे इसलिए द्वैपायन कहे गए, बोर खाकर रहते इसलिए बादरायण कहे गए, श्याम काले थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास कहे गए। द्वीप में प्रगटे द्वैपायन व्यास विस्तार जी ने किया। पराशर के वहां प्रकट हुए, यमुना जी का तट था, संध्या काल, वैसे तो कोई असुर पैदा होना चाहिए था, पर यमुना जी का तट था। ध्रुव पराशरा विष्ट दे, यमुनाष्टक में महाप्रभु ने समझाया, ध्रुव जी को और पराशर को अभिष्ट फल देने वाले श्री यमुना जी हैं। नहीं तो तब तो कई लोग करते हैं, ध्रुव जी को इतने जल्दी भगवान कैसे प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने कहा यमुना जी का पाठ करते थे, मधुवन में तप किया और यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी ने कृपा की। बाकी तब तो अनेक लोग करते, और पराशर के बाद वैसे तो असुर पैदा कर सकते, न करने का कृत्य हुआ, पर यमुना जी की कृपा से भगवान की ज्ञाना अवतार ऐसे व्यास जी प्रकट हुए। 17 प्राण रचे हैं, वेदों का विभाग किया, हृदय में अभी भी आनंद नहीं आया। महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखा है, पर जिसके लिए अवतार हुआ है वो कार्य में जहां तक न जुड़े वहां तक आनंद कैसे हो। जो संसार में आनंद आवे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चला करे ना अपना लौकिक, पर सेवा में चाहिए तो क्यों आनंद है। એટલે સમજી લેવું તમારો જન્મ સેવા કરવા માટે થયો છે। व्यक्ति को जहां आनंद का अनुभव होता है, परम आत्म संतोष जहां मिले, मानना कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है।